किसान भाइयों नमस्कार। फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल में मैं आपका साथी विष्णु आज सरसों की फसल में पहली सिंचाई करते समय ध्यान देने योग्य बातों का विषय लेकर आया हूं। किसान भाइयों, इस वर्ष सरसों के भाव किसानों को अच्छे मिलने की वजह से हमारे भारत में कुछ नए क्षेत्रों में सरसों की बिजाई आरंभ हुई है। अब जिन किसान भाइयों ने नए क्षेत्रों में सरसों की बिजाई की है उनके सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या आ रही है कि वो इसमें पानी कब दें, पानी देते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। तो बहुत सी क्यूरीज मुझे इस चैनल के माध्यम से मिल रही है। उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्र से, मध्य प्रदेश के क्षेत्र से, कुछ बिहार के क्षेत्रों से भी फोन आ रहे हैं। मैं उन सभी किसान भाइयों के लिए एक विशेष वीडियो बना रहा हूं। किसान भाइयों, सरसों की फसल को पहली सिंचाई कम से कम 35 दिनों के बाद करनी चाहिए। जब वो फसल अपनी एक अडल्ट अवस्था की ओर अग्रसर होती है उस समय सबसे पहले अपने सरसों के खेत में खरपतवार पूर्ण रूप से निकाल लें। खरपतवार निकालते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि रबी सीजन के अंदर जिन खरपतवारों का जन्म होता है या जो फसल में उगते हैं उन खरपतवारों को कसी के माध्यम से या जो आपके पास जो भी तकनीक है डिगिंग की यानी खुदाई की जो भी तकनीक आपके क्षेत्र में प्रचलित है उससे आप उसकी बढ़िया तरीके से निराई गुड़ाई कर दें। निराई गुड़ाई करने के उपरांत आप ये देखें कि आपकी फसल में जो प्रभावित पौधे हैं या वो बीमार है या वो आपको ये लग रहा है कि वो मैच्योर पौधा नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि ये सघन है, तो उन पौधों को आप अपने खेत से बाहर निकाल दें। उसके बाद किसान भाइयों, आप हल्के पानी से सिंचाई करें। किसी भी फसल में यदि पानी ज्यादा देर तक इकट्ठा रहता है तो उस फसल की जड़ों को नुकसान होता है। पहली सिंचाई करने के तुरंत बाद जब आप अपने खेत में आसानी से चल पाए, अगले 24 घंटे में या 48 घंटे में, जैसा भी आपकी भूमि की टाइप के ऊपर निर्भर करता है, भूमि के प्रकार पर निर्भर करता है, आप यूरिया का 1 बैग बूस्टर डोज जो है वो अपने खेत में छिड़क दें। यानी 1 बैग प्रति एकड़ जो है यूरिया का छिड़काव कर दें और उसके बाद आप निश्चित हो जाएं कि आपकी फसल अगले 10-15 दिनों तक आपको कुछ नहीं करना है। किसान भाइयों, आगे लगातार सर्दी का मौसम बढ़ रहा है। दिसंबर में, जनवरी में फॉग की भी समस्या आ जाती है। तो कुछ वर्षों से बिरानी क्षेत्रों के अलावा जहां सरसों की खेती आरंभ हुई है वहां पर तना गलन या उसमें कुछ प्रकार के फंगसों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में मैं किसान भाइयों से अनुरोध कर रहा हूं कि पहली सिंचाई देते समय आप यदि अपने पौधे के पत्तों को उल्टा करके देखेंगे तो पौधे के पत्ते के निचले हिस्से पर कुछ आपको सफेद रंग के डॉट मिलेंगे। यदि आपको ये डॉट मिलते हैं तो आप बहुत ही एडवांस किस्म का फंगिसाइड डालें। एडवांस किस्म के फंगिसाइड में टेबाकोनाजोल साल्ट जो है जिस भी अच्छे ब्रांडेड कंपनी के फंगिसाइड में मिल रहा है उसको 250 ml प्रति एकड़ की दर से 100 लीटर से 125 लीटर पानी में घोल बनाकर अपने खेत में छिड़काव कर दें। इससे अगले 10 से 15 दिनों तक आपके खेत में किसी प्रकार की फंगस का प्रभाव नहीं आएगा। उसके बाद आपको ये लगे कि हमारे यहाँ दूसरी सिंचाई की आवश्यकता है तो जब वो पूर्ण रूप से फूल से फली की अवस्था की ओर अग्रसर हो तब आप उसमें दूसरी सिंचाई जो है वो कर दें। यहाँ एक बात मैं और कह रहा हूं कि दूसरी सिंचाई के बाद यूरिया का प्रयोग करने की सरसों में आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त सरसों में पहली सिंचाई करते समय जिन किसान भाइयों ने बिजाई से पूर्व अपने खेत में सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो वो 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ सल्फर का छिड़काव सिंचाई करने से पहले कर दें ताकि कि सल्फर घुलनशील अवस्था में आकर पौधों को अगले 5-7 दिनों में घुलकर मॉलिक्यूल्स को पौधों को देना शुरू कर दें, क्योंकि सरसों की फसल के लिए सल्फर अति आवश्यक होता है। सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाएगा, दानों की चमक को बढ़ाएगा। तो किसान भाइयों, सरसों की पहली सिंचाई करने के उपरांत आप अपने खेत में यूरिया डालने के बाद फंगिसाइड का प्रयोग कर लेते हैं तो मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं
कि निश्चित अगले कुछ दिनों तक आपको अपने सरसों के खेत में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब सरसों में फूल की अवस्था बहुत मजबूत हो, उस समय किसी प्रकार के मॉलिक्यूल्स, किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग ना करें, क्योंकि उन दिनों मक्खियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वो परागण एक पौधे से दूसरे पौधे पर हस्तांतरित करती रहती है। इससे हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो है वो बहुत ज्यादा फायदा होगा। किसान भाइयों, जिन क्षेत्रों में इस वर्ष पहली बार सरसों की खेती की गई है, उन किसानों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि उनको सरसों की खेती करने से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल मुझसे पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि अगले ही कुछ ही घंटों में मैं उन किसान भाइयों को जवाब दे पाऊं। तो किसान भाइयों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने गांव में जो कृषि व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें, आपके गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें और आपके जो मित्र हैं उनको ये वीडियो भेजें, ताकि कि हमारा ये प्रयास उस सुदूर किसान तक पहुंचे जिसके पास आज तकनीकी के अभाव के कारण वो अपनी खेती को बहुत मजबूती से नहीं कर पा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी किसान भाइयों को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।